भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत सिंह के परिवार के वकील हैं और गणेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण सिंह जी, अब जबकि ये बात एक तरह से स्पष्ट होती जा रही है कि जहर देकर सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मारा गया, तो अब आपके प्रस्तुति में, आपके दलील में मर्डर एंगर कितना महत्वपूर्ण है? जी देखिए, अभी भी मर्डर एंगल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, अभी वो स्ट्रैंगुलेशन की बात हुई थी और स्ट्रैंगुलेशन का पॉइजन से कोई लेना देना नहीं है। अगर स्ट्रैंगुलेशन अभी भी अगर अपहोल्ड होता है कि हाँ ये स्ट्रैंगुलेशन से डेथ है, तो अभी भी मेडिकल रिपोर्ट्स के वजह से ऐसा ज़रूर साबित हो सकता है कि ये मर्डर रूल आउट नहीं हुआ है और मर्डर की तरफ ज़्यादा केस बढ़ सकता है। और दूसरा, जहाँ तक की बात रही है कि जो भी फैमिली का कहना है, फैमिली तो आप जानते हैं, जैसे कि पहले तो हमने तो अबेटमेंट और सुसाइड का केस डाला था, वो तो जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बदलते गए, लेकिन आपका ज्यादा जोर तो इस बात को लेकर है कि उनकी हत्या की गई। यहाँ तक कहा गया कि 200% ये श्योर माना जाए कि हत्या ही है। हालांकि उसके बाद एम्स के जिस डॉक्टर की टीम इसकी पूरी जांच कर रही है, उसने स्पष्ट तौर से कहा कि किसी भी तरीके से फोटो देखकर यह तय नहीं किया जा सकता। हाँ, तो वो उन्होंने जब तय किया नहीं है, तो आप अभी हमें आपको और मुझे कहना है कि ये है या नहीं है, तो कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। आपने भी तो कहा ना कि 200% मर्डर है, स्ट्रैंगुलेशन। वो आपने किस आधार पे कहा? सर वही तो कह रहा हूँ, जो अगर आप जो जिस मैसेज और जिस न्यूज़ की जो आप बात कर रहे हैं, वो उस न्यूज़ में स्ट्रैंगुलेशन की बात की गई है। स्ट्रैंगुलेशन और पॉइजन का लेना देना नहीं है वैसे देखा जाए तो। और हमने अगर जहाँ भी कहा भी है कि इंड्यूसमेंट ऑफ, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ है जिससे उन पे कोई किसी तरह का कंट्रोल है, वो हमने कहा है पिछले 1 साल के पूरे कोर्स ऑफ लाइफ में ऐसा हुआ है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आखिरी दिन जिस दिन वो मरे थे उसी दिन हुआ है, तभी उसकी मर्डर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हमारी तरफ से जो जो चीज़ें कही गई हैं उसमें ये सब कुछ ऐड ही हो रहा है, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। वरुण सिंह जी, आपकी प्रस्तुति में, आपके दलील में एक प्रमुख बात थी 15 करोड़ रुपए का गबन। जो पूरा फाइनेंशियल ऑडिट है उसके आधार पर इस 15 करोड़ के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं। आजकल आप लोग भी चर्चा नहीं कर रहे, क्या बात है? इसको छोड़ दिया आपने? नहीं, हम क्यों छोड़ेंगे सर? हम जब तक ये केस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा नहीं, जब तक ईडी वन वे और दी अदर सजेस्ट नहीं करेगा कि इसमें नहीं ऐसा कोई घपला नहीं है या ऐसा घपला है, तब तक ये आपको और मुझे कहना बहुत मुश्किल होगा। आप जानते ही हैं, जैसे कि आपने तो बहुत ऐसे पहले भी क्रिमिनल केसेस देखे होंगे और करे होंगे, रिपोर्ट किए होंगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितनी चीज़ें निकलती हैं उस पे ना ही अधिकार है एज अ कंप्लेनेंट फैमिली, ना किसी और को ये कहने के लिए कि ये इसमें क्या हुआ, क्या निकला है, क्या नहीं निकला है। वो तो जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगा, चार्जशीट फाइल होगा, उसके बाद ही कह सकते हैं कि देखिए इस सारे एस्पेक्ट्स को देखा नहीं गया कि ये 15 करोड़ जो हमने कहा था, वो 15 करोड़ एक्चुअली में उन्होंने लिया है या नहीं लिया है, उसको हम किस तरीके से प्रूव करना चाहते हैं। वो जब इन्वेस्टिगेशन सब पूरा कंक्लूड हो जाएगा, सारी चीजें देख लेंगे कि पैसा जो अकाउंट्स में गया था, वो जो निकला है, वो क्या उनके हिसाब से वो सही तरीके से निकला है या मतलब अभी तक लेकिन इस पर कुछ बाहर बात आ नहीं रही ना, इसलिए हमें भी शक होने लगा कि क्या ये पूरा मामला दब गया। उसके साथ साथ मैं एक बहुत ही बारीक बात आपसे समझना चाहता हूँ। जब तक आपके पिताजी यानी कि वरिष्ठ वकील ने इस पूरे मामले पर, विकास सिंह जी ने इस पूरे मामले पर यह स्पष्ट तौर से नहीं कहा कि सीबीआई की जांच को लेकर अब फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तब तक सीबीआई की तरफ से कोई हरकत आ नहीं रही थी। एक लाइन का स्टेटमेंट अब जारी किया गया है कि नहीं, हम सभी एंगल की जांच कर रहे हैं। आपको सीबीआई की जांच पर भरोसा है पूरा क्या?